मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, और इसे और तो कुछ आता नहीं, लेकिन ये झूठ बहुत शानदार बोलता है। दिल्ली की यह स्थिति है कि दिल्ली का बजट पहली बार लॉस में गया है। बस ड्राइवर हड़ताल पे, जल बोर्ड के कर्मचारी हड़ताल पे, नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पे दिल्ली चलाएगा कौन? भोली भाली माताओं को कॉल आया कि आपका फॉर्म भरा जा रहा है, OTP बताइए, और बैंक खाली हो गए उनके। ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी हद तक गिरेंगे, इनकी कोई औकात नहीं है। सर केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों मिल गई हैं। देखिए, मैं 2 लाइनों में उसका चरित्र चित्रण, व्यक्तित्व चित्रण कर देता हूँ कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, और इसे और तो कुछ आता नहीं, लेकिन ये झूठ बहुत शानदार बोलता है। और आप अगर 10 साल से इसका रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो आप पूरी तरीके से, आपको इसका एनालाइज अगर आप करेंगे तो आपको विश्लेषण करने के बाद में पता चल जाएगा कि ये एक नंबर का झूठा, मक्कार और धूर्त आदमी है। इसने क्या बोल करके राजनीति में शुरुआत करी थी, और आज वो क्या से क्या हो गया। तो मैंने 2 लाइनों में इसका चरित्र चित्रण किया है, बाकी आप इनसे बात करिए। यही कहना चाहेंगे? जी जी। लेकिन जो मिली भगत का जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस मान लीजिए एक हो गई मुझे हराने के लिए। देखिए, मैंने आपको फिर बोला कि राजनीति में ये क्या बोल करके आया था कि ये सब मिले हुए हैं जी, यही इनका था। कांग्रेस के नेताओं पे पूरी तरीके से, और उसके बाद में पहला जब ये सरकार बनाई तो किसके सहयोग से बनाई, और उसके बाद में अभी बहुत ज़्यादा लंबा पीछे मत जाइए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, और लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने किस तरीके से इंडिया अलायंस बनाया और गठबंधन किया। तो मैंने आपको बताया ना कि ये धूर्त और मक्कार आदमी है, और ये झूठ बहुत शानदार बोलता है। आज उसी अलायंस कांग्रेस को छोड़ करके ज़्यादातर इंडी पार्टी की जो हिस्सेदारी है उन सब ने आम आदमी पार्टी का समर्थन दिया है, जिनका वोट ही नहीं है। देखिए, ये इनको अपना भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार बचाना है, और इनका मोटो ये है कि अगर मोदी को रोकने का कि अभियान चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उन भ्रष्ट पार्टियों को भी लगता है कि यहाँ पर उनकी यह गलतफहमी है। हालांकि मेरा यह मानना है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। इस बार लड़ाई कांग्रेस के साथ में, आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं है भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सारी जितनी इंडी गठबंधन की जो हिस्सेदारी है उसमें कांग्रेस को छोड़ करके अधिकांश पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया मोदी को हराने के लिए। यह कोई गठबंधन ही नहीं है, ये इंडी गठबंधन झूठे भ्रष्टाचारियों का, परिवारवाद वालों का गठबंधन था, और ये गठबंधन सत्ता सुख पाने का गठबंधन है। ये गठबंधन सारे वैसे लोगों का गठबंधन है जो आज कहीं ना कहीं बेल पे छूटे हुए हैं, बेल पे घूम रहे हैं। इंडी गठबंधन के जो भी नेता आज कह रहे हैं कि कांग्रेस से हम अलग हो गए हैं, क्या उनका वोट बैंक यहाँ पे है? 0.% भी, 0.01 भी है क्या वोट परसेंट? चाहे वो राजद का हो, सबका हमेशा जमानत जब्त होता है। मैं बात करूँ अगर केजरीवाल जी की, ऑल ओवर इंडिया में ये चुनाव लड़ते हैं, शराब माफिया, आबकारी घोटाला का सरगना पैसा लेकर के गोवा में चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, हर जगह तो चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी जमानत जब्त हो रही है, इनकी कोई औकात नहीं है। रही बात कि दिल्ली में सत्ता क्यों? दिल्ली में सत्ता इसलिए कि जब जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया था तो इंदिरा जी की भी सत्ता डोली थी। वही आंदोलन कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगाते लगाते, लोकपाल बिल की मांग करते करते, शीला दीक्षित के घर में 10 AC लगा हुआ है जी, 2 रुपए का नैपकिन 50 रुपए में खरीदा रहा है जी। ये आरोप लगाते लगाते ये व्यक्ति आंदोलन पे बैठा। उस आंदोलन का हिस्सा मैं भी था जी, ये भी थे। हर कोई अन्ना का आंदोलन एक जन आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था वो। उस आंदोलन के बाद जो व्यक्ति कहा कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आई। जो व्यक्ति कहा कि हम बच्चे का कसम खाते हैं, आप किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर कह दे कि मैं बेटे का कसम खा लूँगा, झूठ, तो मुझे बता दीजिए, मैं अपना नाम बदल दूंगा। वो वैसा मक्कार जो कि अपने छोटे छोटे नौनिहालों का भी कसम खाया, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और हर जगह यू टर्न। आज वो दिल्ली में कहता है मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोला, तो वो खुद और उनके सारे मंत्री बाहर जाके इलाज क्यों कराते हैं? अरविंद केजरीवाल अपने खांसी का इलाज बेंगलोर क्यों कराया, उस मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं कराते हैं? आज कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है सरकार का। डॉक्टर्स हड़ताल पे,
नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पे, बस ड्राइवर हड़ताल पे, कंडक्टर हड़ताल पे, आईटी पे जो डिप्यूट किया वो हड़ताल पे, शिक्षक हड़ताल पे, जल बोर्ड के कर्मचारी हड़ताल पे, नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पे। दिल्ली चलाएगा कौन? दूसरी तरफ यह व्यक्ति लगातार 10 साल से आरोप लगा रहा है कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहा है और एलजी काम नहीं करने दे रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जब एक तरफ तुम कहते हो कि मोदी और एलजी काम नहीं करने दे रहा है, तो दूसरी तरफ तुम ही ये कहते हो कि मैंने इतना सारा काम कर दिया। दोनों बात तो खुद ही कह रहा है, किस बात पे विश्वास करें? एलजी काम करने नहीं दे रहा है तो तुम कहते हो मैं गली गली में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी, पानी व्यवस्था दुरुस्त कर दी। कहाँ से कर दी? कहाँ से कर दी? एक व्यक्ति ही दोनों बात बोल रहा है। मतलब समय के साथ हेड भी मेरा, टेल भी मेरा। कभी संभव है क्या? कभी भी कॉइन उछलता है तो दोनों दिखता है क्या? या तो हेड आएगा या टेल। तो किस बात पे वो खड़ा है सो बता दीजिए। 2100 रुपये की घोषणा कर दी ना। 2100 रुपये की घोषणा उसने करी, वह भी एक छलावा है, वह भी एक धोखा है। सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों का डेटा लेने का एक जरिया था। आपको बता दूं कि फ्रॉड के केस हो चुके हैं। भोली भाली माताओं को कॉल आया कि आपका फॉर्म भरा जा रहा है, ओटीपी बताइए, और बैंक खाली हो गए उनके। जो कि लोकसभा चुनाव के समय 1000 रुपये देने की बात करी थी, आज तक कोई माताएं बहनें आकर के कह दे कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया आ गया तो मैं अपना नाम बदलूंगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि मध्य प्रदेश में लाडली योजना दे रही है, वादा नहीं कर रही, दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी दे रही है, महाराष्ट्र में भी दे रही है, हरियाणा में दे रही है। तो मोदी की गारंटी पे जन जन को विश्वास है। मोदी की गारंटी है ये, और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दिल्ली में बदलाव होगा? दिल्ली में बिल्कुल बदलाव होगा। रही बात कि ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी हद तक गिरेंगे। कोई भी व्यक्ति इतना मक्कार और झूठा नहीं होगा कि वो सत्ता में आने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से थप्पड़ खाए, अपने कार्यकर्ताओं से मिर्ची झोंकवाए, जगह जगह थप्पड़ खाए। कई बार थप्पड़ खाया है ना। जब मीडिया या आप लोगों ने खंगाले या पुलिस ने खंगाला तो क्या निकला? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। इनका हर चीज़ प्री प्लान्ड होता है। रही बात पैसे देने की, तो ये पंजाब में वादा करके आए, आज तक एक चवन्नी पंजाब के लोगों को नहीं मिला है। पंजाब की जो भी जनता दिल्ली में रह रही है या लोग आके कह रहे हैं भाई साहब इस पे विश्वास मत करना, हमें 2 साल 3 साल हो गए 1 रुपया नहीं दिया है, सत्ता में आ गया लेकिन 1 रुपया नहीं दिया ये व्यक्ति। इसी के शागिर्द चोर चोर मौसेरा भाई जिस कांग्रेस पे ये आरोप लगाते हुए सत्ता को पाया, उसी कांग्रेस के साथ पहली बार सरकार बनाया। दूसरी बात कि वही कांग्रेस हिमाचल में भी सत्ता में आई कि 1500 देंगे। आज हिमाचल की यह स्थिति हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रहा है। दिल्ली की यह स्थिति है कि दिल्ली का बजट पहली बार लॉस में गया है। आज तक के इतिहास में दिल्ली का बजट पहली बार लॉस में गया है। अभी दिल्ली सरकार की यह स्थिति थी, चुनाव कराने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मोदी जी से 10,000 करोड़ रुपए मांगे, जो कि हर पेपर मीडिया ने छापा दिखाया। तो ये क्या बात करेंगे बताइए? यही मुद्दे जो बार बार जो लुभावनी योजना है, चाहे वो कांग्रेस बात करे चाहे भाजपा करे, भाजपा भी यही काम कर रही है जो केजरीवाल वायदा कर रहे हैं। भाजपा काम नहीं कर रही है। भाजपा उन सारी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। भाजपा काम नहीं कर रही है। कह रही है कि अगर जनता को 200 बिल मिलता था, बिजली बिल 200 यूनिट, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा। सरकार की योजना जो चल पड़ी उसको बंद नहीं करेंगे। क्या समझे? जी, दिल्ली में बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव होगा। इस बार तो बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। आ रही है सर दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी, भाजपा आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, 100% बिल्कुल आएगा। कैसे आएगी? बिल्कुल पब्लिक का मूड बदल गया है। हैक करके आएगी? नहीं, पब्लिक का हो गया, मन बना लिया है। जब पंजाब में सत्ता आती है तो ईवीएम ठीक रहता है, जब हिमाचल में सत्ता आती है तो ईवीएम ठीक रहता है, जब कर्नाटक में सत्ता आती है तो ईवीएम ठीक रहता है। लेकिन जहां चुनाव हारते हैं वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है। चुनाव आयोग ने लगातार इनको चैलेंज दिया कि तुम आओ चेक करो, अपने टेक्नोक्रेट्स को लाओ और चेक करो। क्यों नहीं जाते हैं ये? क्यों नहीं जाते हैं?